अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को, उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। निगराने मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं और सिलसिला है मिसाली मुआशरा। कल भी इस सिलसिले के अंदर नज़ाफ़त और सफाई के हवाले से कुछ मदनी फूल शामिल रहे थे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कुछ मदनी फूल कल के उनको भी कंटिन्यू करें और आज का जो पर्टिकुलर मौजू है उस पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी फूल हम शामिल करेंगे। हुज़ूर, बाज़ लोगों को बदबू का एहसास नहीं होता, उनके लिबास से बदबू आ रही है या उनके मुँह से बदबू आ रही है, इस चीज़ का उनको एहसास नहीं होता। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। असल में थोड़ा सा इसमें सेंस का भी दखल है, अक्ल समझदारी का भी और गौर व फिक्र करने का भी दखल है। अब चूँकि इन दिनों में माह रमज़ान में एक तादाद कसरत के साथ मस्जिद आती जाती है जी, और अब ये कि आज 19वीं शब है जी, और अब ये होगा कि एक तादाद मोतकिफ़ीन की मसाजिद का रुख करेगी। तो इसमें चूँकि माइंड मेंटली तो पर उसके लिए तैयार नहीं होते कि हमें कैसे अपनी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना है, तो बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला जो है ना वो है हराम। सही। तो अपने वजूद को, अपने बदन को, अपने लिबास को, अपनी हर चीज़ को बदबू से बचाना है। सही। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आम तौर पे भी देखा जाए ना तो लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद बदबू की फीलिंग नहीं है। यानी बड़े बड़े लोग, अगर मैं कहूँ कि जब वो अपना कोट उतारते हैं ना, कोट पैंट भी पहनने वाले लोगों की एक तादाद है जी, तो जब वो अपना कोट उतारते हैं तो जैसे कोट उतारते तो इनके शर्ट से ऐसी बदबू निकलती है कि वो बयान से बाहर है। तो इस तरह की चीज़ें भी इनकी ज़ाहिर होती हैं। जैसे मैंने कल कहा कि जूते उतारते हैं तो मोज़ों से बदबू निकलती है, अब जैसे मैंने कोट उतारते हैं तो शर्ट से बदबू निकलती है। इसी तरह बाज़ औक़ात कपड़ों की बदबू की एक बड़ी अजीब बदबू होती है, तकलीफ दे बदबू है। वो बदबू है आपके कपड़ों से, जो आपके कपड़े जो धुले ना, धुलने के बाद जो पानी से हम कपड़े धोते हैं उसके बाद उसको धूप देते हैं, उसके इसके अंदर इस पानी की और इस तरह की सूखने की इसमें स्मेल होती है, इतनी तकलीफ दे स्मेल होती है और मतलब कि अब समझ नहीं आते कि उसको कैसे समझाएं। अच्छा, इस तरह मतलब बाज़ औक़ात आप लिफ्ट में आते हैं जी, तो लिफ्ट में भी उमूमन 6, 8, 10 या 5, 7 लोग साथ होते हैं। तो जैसे लिफ्ट में जाएंगे ना तो एक बदबू का भपका आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह आप कहीं दावत वगैरह में बैठेंगे तो आपके दाएं बाएं बदबू आ रही होगी। वज़ू खाने पर बैठेंगे तो आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे होंगे, बल्कि हत्ता के टोपी उतारते हैं ना कई लोग जो बिल्कुल टोपी के आदी होते हैं, तो टोपी उतारते हैं ना तो टोपी से भी एक भपका सा उठता है। हाँ, बदबू का भपका सा उठता है। अब मैं समझ नहीं आती कि लोग क्यों इसको केयर नहीं करते। आपको पता नहीं क्यों फील नहीं होता कि आपके कपड़ों से या आपके बदन से बदबू आ रही होती है। इसके लिए कोई, अगर आपको फीलिंग नहीं है तो घर में किसी की जिम्मेदारी लगा दें जो आपकी नोटिस ले आए कि इस तरह करें, और एक मुनासिब सी इत्र की बोतल, मैं इसका हल आपको दे रहा हूँ
कि एक मुनासिब सी इत्र की बोतल, छोटी सी भले बोतल ले लें, और एक मुनासिब अच्छी, एक नॉर्मल इत्तरों में नहीं कहता कि बहुत हाई फाई किस्म की आप बहुत महंगी वाली इत्र है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर और इतनी भी नाकिस ना हो कि वो आपको और दूसरों को तकलीफ़ दे, क्योंकि ये अमूमन गले को, दिमाग में बहुत तकलीफ़ देती है, नाकिस किस्म की जो इत्र बनाते हैं, खुशबू बनाते हैं। तो इस तरह मतलब कि अपने वजूद को आप बराए करम संभालने की कोशिश करें और इसको बदबू से बचाएं, अपने कपड़ों को, अपने बदन को। आ रही होती हैं बदबू, और मुझे खुद चूँकि इसका मैं आपको कहता हूँ बेहद तजर्बा है, तो क्योंकि बराए रास्त किसी को कहना है ना कि आपके कपड़ों से या आपके बदन से या आपकी फला जगह से बदबू आ रही है, उसको बहुत बुरा फील होता है ना, बहुत बुरा फील होता है। तो वो खुद ही को अपने लिए ऐसा इंतज़ाम या इत्मीम करें। बस औक़त ऐसा हुआ है, मतलब फीलिंग नहीं होती। जैसे हम उमूमन, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं घर हो या कहीं हो, अक्सर मैं मिट्टी के बर्तन में, जैसा पापा खाता मैं मिट्टी के बर्तन में खाता हूँ, तो कई इस्लामियों को पता है। तो बाद वक़्त मिट्टी के बर्तन कहीं हम जाएं तो मुल्क से बाहर भी ऐसा होता है, तो यहाँ भी इक्का दुक्का से वाक़यात हो जाते। तो मिट्टी के बर्तन अब रखे होते घरों में लोगों ने, बाद वक़्त दावत इस्लामी के मदनी माहौल का भी एक असर होता है, तो मिट्टी के बर्तन रख देंगे। अब ये मिट्टी के बर्तन में मैंने खाना खाया, ये मेरा अपना तजर्बा अर्ज़ कर रहा हूँ। अब हमारी आदत है कि बर्तन धो कर पीते हैं। अब ये समझिए ये आदत में शामिल हो गया है मेजॉरिटी, 99% आप कह सकते हैं, ऐसे ज़्यादा। तो अब जब बर्तन धो के पिएंगे ना, अब वो जो इसके अंदर जो बर्तन की जो स्मेल थी ना, जो इसकी मिट्टी ने जो जब्स की हुई थी, मिट्टी का बर्तन था, उसकी स्मेल को मैंने कई मरतबा अपने हलक में महसूस किया है कि वो बेचारे, उन्होंने वो पुराने बर्तन निकाल तो लिए, अभी पड़े हुए थे 2, 4, 6 महीने से अंदर में, कि उसको सही तौर पर, अच्छा धोने का भी ये हो कि बस ये पानी डाला, यूँ घुमाया और रख दिया, तो इससे थोड़ी को बदबू निकलती है। तो यूँ बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बदबू होती, फिर यही बदबू, ये मेल, ये कुचेल, ये कई बीमारियों का सबब बनती हैं। और यहाँ जो मैं आज अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि वो आपके शख्सियत को बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं। यानी बू नहीं पसंद होती किसी को भी, तो आपकी शख्सियत को डैमेज कर रही होती हैं। कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई बोलेगा नहीं। तो इस तरह मेहरबानी करें कि इत्र का इस्तेमाल करें, खुशबू का बताएं ना कौन सा इत्र लगाएं। नहीं, मैं ब्रांड तो नहीं बता रहा हूँ, नहीं ब्रांड ना बताएं, नाम बता दें। मेरे सुनत नहीं मध्य मुज़ाकरों में नॉर्मल इत्र मिल जाती हैं, लोग इस्तेमाल। देखिए ये अपना अपना ज़ौक़ होता है, सही, इत्र का एक अपना ज़ौक़ होता है। बाज़ इत्र ऐसी होती है जो मुझे नहीं चलती, बाद औक़ात ऐसी होती है मैं लगाऊंगा तो आपको नहीं चलेगी। तो अब जो आप लगाते हैं वो मुझे चल जाएगी, तजर्बा यही है। लेकिन हाँ, तेरे आप रास्ता हमार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो एक इत्र आपको चली भी, अच्छी भी लगी थी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अपनी तबीयत में उम्दा इत्र इस्तेमाल करना, यानी कि मैं शुरू से ही अच्छी खुशबू और मियारी खुशबू इस्तेमाल करने का शुरू से ही एक मिजाज रहा, शुरू से एक मिजाज मदीना। अक्ल भी तेज होती है हजूर इससे। हाँ, ये तो बाद में पता चला, लेकिन पहले तो ज़ाहिर है कि एक मिजाज की बात में कर दूँ, वैसे खाली क्यों कहूँ कि मैं फला फजीलत के लिए कर रहा था, लेकिन अब चूंकि उसमें कई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो मेहरबानी करें मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बदबू से बचाएं। अब इसमें इस्लामी बहनें अपने ऊपर गौर कर लें कि वो अपने आप को किस तरह बदबू से महफूज रखें, क्योंकि लोगों को भी तकलीफ़ होती है। तो बस वजूद से, कपड़ों से, अपने शख्सियत से अगर बदबू आती है तो ये लोगों को आपसे दूर करेगी। और मस्जिद के दाखिले के हवाले से मैं मदनी फूल बयान कर चुका हूँ। जी, आज हमने एक जो पर्टिकुलर मौजू रखा था वो ये था कि रोज़ा और मिसाली मुआशरा, इस पर भी कुछ मदनी फूल लिए जाएँ। रोज़े के कुछ फ़वाइद जो इंसान को मिलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ये तो मुक़द्दम है और सबसे पहला यही हमारा जहन होना चाहिए। और यही जी कि अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करें, रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो दीगर बेनिफिट्स हैं कुछ उनसे भी नाज़रीन को आगाही दी जाए। डॉक्टर स्नेह भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं माशाल्लाह। आज अब थोड़ा सा हमारे सिलसिले का पैटर्न चेंज है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि मिसाली माशरा जो हमारा एक मदर टाइटल नेम है जी, उसको अगर हम इससे पेस्ट करें या मतलब जोड़ें जी, तो उसमें यह है
कि जिस माशरे में रहने वाले मुसलमान फ़राइज़ रोज़ों का एहतिमाम करें और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की बजावरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और रोज़े की एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो। तो अब जब हम मुत्तक़ी बन जाए ना, हमारे अंदर, हमारी किरदार में, हमारे औसाफ में तक़वा आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए और मुत्तक़ी लोगों वाले औसाफ आ जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माशरा वाक़ईतन मिसाली माशरा बनता है। ऐसे अफराद मिसाली अफराद बनते हैं, मिसाली शख्सियात बनती हैं। वो है, उसमें भी रोज़े का एक अपना फैक्टर है। तो आज हमारे डॉक्टर इस्लामी भाई हमें बताएंगे कि रोज़ा रखने के तिब्बी हवाले से, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या होते हैं और रोज़ा इंसान की अंदरूनी जो कैफियत होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। एक तो है ना, रूहानियत बढ़ती है तो तक़वा बढ़ता है, तो क़ल्ब साफ़ होता है, ज़हन पाकीज़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़ों में नसीब होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या इसके ज़ाहिरी फ़वाइद भी हैं? ये तो रूहानी और बातनी फ़वाइद हैं, लेकिन क्या इसके जिस्मानी और तिब्बी और मेडिकली फ़वाइद भी हैं? इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर साहब शामिल हैं। ऐसे भी इसके हवाले से आजकल जो मोस्ट कॉमन जो 2-3 बीमारियां चल रही हैं, एक तो डायबिटिक है, शुगर की बीमारी, दूसरी ब्लड प्रेशर की बीमारी और तीसरा ओल्ड एज के अंदर जो है भूलने की बीमारी का ज़्यादातर मसला आ जाता है। अभी जो हाफ़्ज़े की कमज़ोरी, जैसे ये नॉर्मल प्रोसेस है, यानी 40 साल से जैसे जैसे एज ग्रो हो रही होती है, दिमाग का जो साइज़ है उसके खलिए उसका साइज़ भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा शुरू हो जाता है। ये पूरा एक डीजेनरेटिव प्रोसेस कहलाता है। वक्त के साथ हाफ़्ज़ा कम हो रहा होता है, नॉर्मल है ये। अब वो लोग, अभी रिसेंट जो रिसर्च जो पब्लिश हुई 2016 के अंदर, उनके वो लोग जो फास्टिंग कर रहे होते हैं, जो रोज़ा रख रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ उसके अंदर ये पाई गई है कि वो लोग जो डायबिटिक थे, शुगर डायग्नोज हुए हुए थे, उनके अंदर इंसुलिन का लेवल की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी पाई गई। इसके अंदर रिसर्च के अंदर है कि 13 दिन मुस्तकिल जिन लोगों ने ऐसा रोज़ा इस्तकामत के साथ रखा है, कमोबेश 15 से 16 घंटे, डायबिटिक के जो सिम्टम्स है वो रिवर्स होने शुरू हुए। एक दूसरा ब्लड प्रेशर जो है जिनका अनकंट्रोल रहता है उसके अंदर कंट्रोल आएगा। तीसरा एक रिसर्च उसके ऊपर कंडक्ट हुई है, 3 बीमारियां भी जो बहुत कॉमनली चल रही होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी। अभी एक डॉक्टर का जो रिसर्च अभी दोबारा अगेन इसका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने की थी उन पेशेंट्स के ऊपर जो ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे थे, इनको फिर रोज़े की कैफियत के अंदर रखवाया गया, फास्टिंग की तरफ लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इन लोगों ने इनका करीबन 1.5 से 2 माह के दौरानिया के अंदर इनका फास्टिंग का दौर था, शुगर लेवल भी कंट्रोल हुआ, ब्लड प्रेशर भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी। और डॉक्टर साहब अभी फिर इसके हवाले से भी पूछेंगे कि रोज़ा रखने के बाद जो निज़ाम हाजमा और स्ट्रेस लेवल वगैरह। रोज़ा रखने से अगर ये कहा जाए कि हमारे जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे फ़ायदा नहीं हो सकता, तो वो गलत होगा। तमाम के तमाम ऑर्गन्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बाल ले लें आप, खाल ले लें, जिगर ले लें, पित्ता ले लें आप, दिल ले लें, खून ले लें, सब के अंदर फ़वाइद मौजूद होते हैं, फ़ायदा होता है। उसकी छोटी सी मिसाल इस तरह ले सकते हैं आप कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई भी मशीन जो है वो सारा साल से चलती रही है और उसको रेस्ट का काम नहीं मिल रहा है, तो एक लम्हे पे आके उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी की भी मशीन होती है जो कंटिन्यूसली वर्किंग कंडीशन में चल रही होती है। जब आप खा पी रहे होते हैं या काम काज दूसरे कर रहे होते हैं, तो आपके तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के हिस्से जितने भी हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, कहीं 14 घंटे की फास्टिंग होती है, कहीं 22 घंटे की, कहीं 21 घंटे की, इस तरह की फास्टिंग में होते हैं, तो आपका तमाम सिस्टम जो है रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है। वो काम नहीं करना पड़ता उसको जो उसको आम रूटीन में करना पड़ता है। तो उसकी अगेंस्ट के अंदर जब वो काम नहीं करते हैं, तो फिर वो दूसरे क्रिएटिव काम जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे जिगर के अगर हम देखते हैं तो
अगर कमोबेश अगर अंदाज़ा कहते हैं 500 से ज़ायद काम है हमारे बॉडी के अंदर काम करने के लिए, जिसमें निज़ाम हज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब आप खाना हजम करने वाला, हाँ, खाना हजम करने वाला, उसके एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो वहाँ से निकल रहे होते हैं जो उसको मदद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाना खा ही नहीं रहे होते हैं तो वो एक पोर्शन काम करने का कम हो जाता है, तो उसकी पोर्शन कम हो जाती है तो जिगर के अंदर दूसरी चीज़ें प्रोडक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है, पैदा होना शुरू हो जाती है, मल्टीविटामिन वगैरह हो जाते हैं। इसी तरह जब आप जैसे सलमान भाई ने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात की, जब आप फास्टिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, रोज़े की हालत के अंदर होते हैं, तो आपके जिस्म को डेफिनेटली एनर्जी तो चाहिए, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अब वो कहाँ से लेगा? वो जो आपके अंदर फैट्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसी को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, मतलब उसको उसी से एनर्जी लेना वो इस्तेमाल शुरू कर देगा। बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ हदीस अपने पेश नजर रहनी चाहिए, मदनी चाह के नजर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहत पा जाओगे, सेहतियाब हो जाओगे। अब इसका मेडिकल इसको किस तरह वजाहत कर रही है? हमारा तो बिल्कुल अकीदा ईमान नजरिया है कि जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरुस्त है। अगर हमें उसके फवाइद नहीं होते तो हम ही ने इसको उसके सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उनकी कंटिन्यू डिस्कशन सुने आप, अभी तक जो मैंने सुनी कि वो बिल्कुल वो उसको भूखा प्यासा अपने आप को रखता है और फिर आगे पीछे भी ख्याल रखेगा ना। बिल्कुल। सिर्फ 2014 की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अंदर ये मेंशन है, जिन लोगों ने पूरे माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं उनके अंदर वज़न कम करने का जो रेशियो 3 से 8% है। और 3 से 8% है मतलब जिन्होंने पूरे मुस्तकिल रमज़ान रोज़े रखे, 8% लोगों का जो वज़न गिरा है वो कमोबेश गिरा है 35%। 35% वजन कम हुआ, रिड्यूस हुआ है। अब जब वज़न रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब वो पेशेंट जो अब रिस्क पे हो गए थे दिल की बीमारियों के, एक, दूसरा ब्लड प्रेशर के, 2, तो इस तरह की बीमारियों के जो पेशेंट थे अगर इनका वजन गिर रहा होता है तो डायबिटिक ब्लड प्रेशर और दीगर जो हार्ट अटैक की बीमारी, इनका रिस्क उनको ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका होता है। जबकि वो इफ्तार और सहरी के उन या इसके अलावा मतलब मगरिब से लेकर सहरी तक में इस पूरे सेशन के अंदर ये जो पूरा एक सेगमेंट है इसको ये मतलब कि वो स्लॉट के अंदर ये डिफरेंट सेगमेंट में तकसीम कर देते हैं कि जनाब ये भी खाना ये भी खाना, तो उसको एक नॉर्मल डाइट के साथ लेकर चलें, बिल्कुल, तभी ये सारे बेनिफिट्स मेडिकली तौर पर ये अमूमन मिले हैं। वाटर फास्टिंग यानी इनको भी इसी तरीके से 12-12 घंटे फास्ट करवाया गया, पानी भी पिला, हल्का फुल्का पानी दिया गया। लेकिन इस तरह की ये वाली मुरगन ग़िज़ाइयाँ और ये इस तरह की चीजें नहीं, नॉर्मल जिस तरह रोजमर्रा घर का खाना खाते हैं जी, यही इस तरह नॉर्मल खाना खाने के साथ साथ जी यही इस तरह अगर रोज फास्टिंग करते हैं और इसको हम रोजे में लेते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट सब बयान कर रहे हैं। लेकिन बात सुने जी, रमजान शरीफ का महीना है, अब बंदे ने सारे दिन का रोजा रखा हुआ है और गर्मी भी है, धूप भी है, प्यास भी है, तो अब इफ्तार में अगर वो कोई स्पेशल इंतज़ाम कर लेता है, कोई शरबत वगैरह बना लेता है या कोई मीठा मशरूब किसी और तरीके से बना लेता है, या चले कोई कोल्ड ड्रिंक की जो है वो अपने दस्तरखान पे रख लेता है, या मज़ीद कोई उसकी रिफ्रेशमेंट के लिए कोई और जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं कुछ वो दस्तरखान पे नज़र आ रही होती हैं, तो एक ज़ौक़ शौक़ में भी तो इजाफा हो जाता है ना जी। सलमान भाई बीमार भी हो जाता है, वो इसको इख्तियारात दे दें, ज़ौक़ शौक़ में भले अपना इजाफा करे। ये तो हम उनके लिए फवायद बयान कर रहे हैं जो अपने ज़ौक़ शौक़ को मारता है, उसके लिए फायदे हैं। जो अपने ज़ौक़ शौक़ की तरफ भागता है उसके लिए फिर हम ये इतनी बेनिफिट्स नहीं बयान कर पा रहे ना। इसमें जो सलमान कुछ तो उसको भी देना जी, सलमान भाई जो हम उसको क्या दे, वो खुद अपने लिए सब कुछ लेने के लिए तैयार है, वो खुद तुला हुआ है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब जैसे आपने फरमाया कि तमाम लवाज़मात जो इफ्तार के अंदर करते हैं लोग, तो इस चीज़ पे ज़रा गौर कर लें कि जब आप खाली पेट कोई चीज़ लेंगे मैदे के अंदर, इवन ठंडा पानी भी अगर डाल देते हैं, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक का या चिल्ड वाटर का नाम लिया है, तो वो भी ठंडा पानी भी डाल देते हैं। तो नॉर्मली भी अगर ठंडा पानी अपनी बॉडी के ऊपर भी डाल देंगे तो आपको एक झरझरी सी महसूस हो जाएगी। तो जब आप स्टमक में जाएगा पानी वो, तो वो अंदर जो वेन्स होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, उसको सुकड़ देता है, ठंडा पानी उसको सुकड़ जाता है, अंदर जाके सुकड़ जाता है और अंदर से फिर एक और सिक्रेशंस निकलना शुरू हो जाती हैं जो उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने में लग जाती हैं। यानी कि आपका सिस्टम किसी और सिस्टम में काम करना शुरू कर देता है, डाइजेशन नहीं होती, आपके निज़ाम हजम नहीं होता, वो उसको नॉर्मल करने में काम में लग जाता है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से रमजानों के अंदर कॉन्स्टिपेशन के केसेस, बिल्कुल गैस के ब्लोटिंग के केस हमारे पास आ रहे हैं, पेशेंट तो आते हैं हमारे पास।
ठीक है। ये इसी वजह से जो ठंडे पानी पीते हैं ज्यादा, नहीं, ठंडा पानी भी, कोल्ड ड्रिंक भी, आप पहले juices सुन लेते, भी। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी वो हमदर्दी फरमाते ना तो शायद हो सकता था। खैर, हमदर्दी के लिए तो बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें हमदर्दी इसके, होनी इसके चाहिए। अंदर जैसे सलमान भाई ने इशारा किया कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के हवाले से, तो मेरा एक ये है जहन के अंदर कि अगर रमज़ानुल मुबारक के अंदर सही मानों में इफ्तार करेगा और फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल करेगा, पूरा महीना अगर वो फ्रूट्स के साथ इस्तेमाल करेगा, उसकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शिकायत इंशाअल्लाह सजल ख़त्म हो जाएगी, किसी दवा की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जो फ्रूट आपके निज़ाम हज़म में जो चीज़ चाहिए होती है हज़म करने के लिए, वो नॉर्मल डाइट्स में हम लोग बहुत कम ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों का रिवाज बहुत कम है, बहुत कम लोग खाते हैं सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कम है। इवन पानी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। अल्दो हमारा बॉडी 70-80% पानी से बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पानी की सिर्फ जब प्यास लग रही होती तब हम पानी पी रहे होते हैं, वरना नहीं पी रहे होते। अब वो प्यास हमें दिन में एक ही दफ़ा लगे या 2 दफ़ा लगे, प्यास लगने का जहाँ तक अगर हिसाब किताब लगाते हैं, जब बॉडी की 10-20% बॉडी का पानी कम हो जाता है तब आपको पानी की प्यास लगना शुरू होती है। तो आप वो लेवल पे कम लाने की ज़रूरत क्या महसूस करते हैं, तो आप उसको लेवल को बराबर रखें। जब पानी का लेवल आपके बॉडी के अंदर रहेगा तो निज़ाम हज़म ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ जब आप सब्जियां इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, रमज़ान के अंदर इफ्तार के अंदर फ्रूट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। रमज़ान के अंदर बहुत अच्छा मौका है वेट मॉनिटरिंग का, जी, वजन कम करने का, अपनी जो क्रोनिक बीमारियां वो ठीक करने का। बहुत वाया बहुत ये यानी ये एक महीना मिला है मदनी चैनल के नाजरीन, एक महीना मिला है तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने के साथ साथ अपनी सेहत को दुरुस्त करने का। सुभान अल्लाह। अपनी कई ऐसी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी फिर भुगते जाते हैं। मगर अगर हम ये जो हमारे डॉक्टर साहिबान एक मेडिकली तौर पर हमें बता रहे हैं, तो अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें और उसमें आप अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को देखेंगे, अल्लाह ताला किस प्यारे अंदाज से इस रोज़े के साथ हमें कितनी मतलब के फ़वाइद नसीब हो रहे हैं। एक रोज़े का सवाब मिलना, फिर ये जो भूखा प्यासा रहकर जो हमारे बदन अंदर से जो काम कर रही होती है, डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं कि ये जो प्रोसेस है कि 8 घंटे मतलब शुरू के 8-10 दिन ये प्रोसेस रहता है, फिर 8-10 दिन ये प्रोसेस रहता है, फिर 8-10 दिन ये प्रोसेस की तरफ हम चले जाते हैं। तो वो जो एक प्रोसेस है पूरे 1 महीने का, सही, उस प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अरे पूरा जो प्रोसेस है ना, इनिशियली जैसे जब फास्टिंग शुरू होती है, रोजा हमने रोजा शुरू कर दिया, तो पहले तो बॉडी आदी नहीं होती, ठीक है, कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे बंद करना है या शुरू करना है। सबसे पहले तो एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये क्या होता है? एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये कि पूरी बॉडी उस आपके जो साइकिल चेंज होती है उससे अडॉप्ट करती है, जो आपको माहौल है उसके मुताबिक अंदर जिसम के अंदर। वो ढलने जैसे हम आप खाते थे, अब उस टाइम नहीं खाते, सहरी में नहीं खाते थे, अब सहरी आप करने लग गए, तो बॉडी का जो हाजमे का सिस्टम है पहले ये अडॉप्ट करता है। ये पूरा अडॉप्टेशन का प्रोसेस कहलाता है। फिर उसके बाद वंस इसको भी तकरीबन 5 से 7 दिन लगते हैं। इस एडाप्टेशन प्रोसेस के बाद आपका जो हाजमे का सिस्टम है पूरा बॉडी रिकॉग्नाइज करने लग जाता है कि इस टाइम पे अभी खाने की साइकिल होगी, इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है। तो अगेन टेक्स 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इसके बाद समझ लिया कि जो आखिरी के जो दिन आते हैं ना, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट सारे, यानी पहले तो वो एडजस्टमेंट की तरफ है, इसके बाद रिपेयरिंग की तरफ जाते हैं हम लोग। रिपेयरिंग तो सब ये समझ ले द डे आप फास्टिंग शुरू करते थे, रिपेयरिंग उसी दिन शुरू हो जाती है। रिपेयरिंग क्या है हमारी? रिपेयरिंग ये होती है जैसे अभी में हम जिस माहौल के अंदर बैठे हुए हैं, अभी मुमकिन है कि इस हवा के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, वो अंदर चले भी गया होगा, सांस के थ्रू चले गया होगा, आंख के थ्रू या मुंह के थ्रू, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके बैठ सकता है। अब जब मैंने अपने बॉडी को स्टैटिक स्टेट में लेके आया हूँ फास्टिंग कंडीशन में, अब मेरी बॉडी को मौका मिला है कि इस बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल जो जमा हो चुके हैं, ये ऑटोफैजी का पूरा प्रोसेस कहलाता है। ये एक कुदरती निज़ाम है, जिस्म के अंदर के जो गलत मादा आ चुका है, टॉक्सिक केमिकल है, वो ऑटोफैजी के थ्रू जिस्म से निकल जाए। तो इसको रोजे को इसके बारे में रिसर्च पढ़ रहा तो यूं भी कहा गया है कि रीबूट बटन है बॉडी का, अल्लाह अल्लाह, कि पूरे साल में अगर जैसे अगर आपने 1 माह की फास्टिंग कर ली तो समझो आपने पूरे सिस्टम को रीबूट कर दिया। ओह, सुभान अल्लाह। ये रिसर्च में मेंशन है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला क्या की एक तख्लीक है इंसान वाह, है, सुभान अल्लाह, रब्बे करीम की एक तख्लीक है इंसान, वाह वाह, जिसका ये हमें जाहिर नज़र आता है। अगर हम ये चेहरे पर गौर करते हैं इस तख्लीक के, इंसान की जो तख्लीक है, तो खालिक के कायनात के जब हम देखते हैं इस अंदाज को कि रब्बे करीम ने इंसान को बनाया है,
सिर्फ हम चेहरे पर गौर करते हैं ना तो हम सबके चेहरे पर जो चीज़ें हैं वो सेम है। 2 आंखें हैं, नाक है, 2 नथने हैं, 2 होंठ है, दांत हैं, रुखसार हैं, पेशानी है, अबरू है, 2 कान है। ये तकरीबन इस वक्त हम आपके सामने स्क्रीन पर 3-4 लोग नजर आ रहे हैं। आप घर में अपने आप को देख लें, हमारे चेहरे पर चीज़ें सेम हैं मगर सबके नक्शे अलग हैं, दिखते सब अलग हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मतलब एक चेहरे के अंदर भी इतने अजायबात हैं कि उसका बयान क्या किया जाए। एक हाथ को देखें, सिर्फ हम जाहिरी बदन को देखते हैं ना तो भी ये हाथ तो मेरे मतलब एक नोटिस, एक वो भी एक दिमाग है ना कि मुझे हाथ उठाना है जी। तो मैं दिमाग में बात जा रही है, वो यहाँ पर नोटिस कर रहा है, फिर मेरा हाथ हिल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें मेडिकली तौर पर ये चीज़ें प्रूफ होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इंसान की ऐसी तकलीफ फरमाई है। फिर जब इंसान के अंदर बंदा, जैसे मेडिकल तिब्ब है जो ये अंदर झांकती है और उसके जब जिस्मों की आंतों को, नसों को, प्रोसेस को देखते हैं और फिर जब ये महीना जब इस पर गौर किया जाता है कि ये क्या मतलब, जैसे मिसाल के तो गैर मुस्लिम है, अगर गैर मुस्लिम इस पर स्टडी करता है क्या कि ये मुसलमानों के लिए जो रब्बे जिन पर ये ईमान, जिस रब पर ये ईमान लाए अल्लाह वहदहु ला शरीक पर, इन्होंने इन पर, उस रब ने इन पर 1 महीने की इतने वक्त के लिए जो खाने पीने पर जो वो रखा हुआ है, रुकावट है, मना है। तो अब वो रिसर्च अगर जाती है तो वो गैर मुस्लिम को भी अपील करती है कि ये इसके अंदर इस इंसान के जिस्म में कितने फ़वाइद उस रब करीम ने रखे हैं। और मैं कहूँगा कि उसको दावत ईमान देती है ये कि वो ईमान ले आए कि वही रब है। इसमें हाजी साहब एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी थी, उनके प्रोफेसर्स का रिसर्च था और उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च भी की थी। ऐसे तो काफ़ी रिसर्च मौजूद है इन लोगों की, लेकिन उनका जो एक उन्होंने आखिर में जो एक डिस्कशन में एक पॉइंट दिया था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स को बजाय इसके कि किसी मरीज़ को फाका करवाने से बेहतर है रोज़ा रखवा लेने से, कि जितना तिब्बी फ़ायदा रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म को अंदरूनी तौर पे पहुंचता है तो शायद किसी और चीज़ से नहीं पहुंचता। ये उनके अपने कलमात थे, नॉन मुस्लिम थे, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कमेंट्स ये दिए थे उन्होंने। जी आप आगे बढ़ें। साहब दूसरी तवज्जो इस पर दिलानी थी, रोज़े आजकल जो रोज़े के अंदर वो लोग जो सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा इस चीज़ के आदी होते हैं तो इनके लिए सबसे आइडियल टाइम होता है ये, क्योंकि जैसे ये 15 घंटे 16 घंटे तो ये अवॉइडेंस स्टेट के अंदर आ जाते हैं। किसी भी चीज़ की एडिक्शन होने की 2 चीज़ें होती हैं, एक फिजिकल डिपेंडेंस यानी उसका जिस्मानी तौर पे वो आदी हो जाता है, दूसरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यानी कि वो उसको जहन में उसकी चीज़ की सिर्फ तलब रहती है। अब तलब जब इफ्तार का वक्त हो जाता है उसके बाद वो तलब की कैफियत बढ़ जाती है। तो ये पान, गुटखा और ये जो चीज़ें हैं ये रोज़े के फ़ौरन बाद जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके अंदर बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही हैं। इवन के जो मैदे के अंदर डॉक्टर साहब ये अल्सर के पेशेंट आपको मिल रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, एसिडिटी अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट। इसमें जैसे सलमान भाई अर्ज़ कर रहे हैं, अगर हम इसमें कहेंगे रोज़ा इंसान में खुद एतमादी पैदा करता है जी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ मैं इतना सब्र कर सकता हूँ, इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने अंदर ये चीज़ें छोड़ सकता हूँ मैं। जब वो कॉन्फिडेंस उसका 14-15 घंटे का उसका लेवल बढ़ जाता है उसका कॉन्फिडेंस, और 30 दिन तक वो कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहता है और उसके बाद वो बरकरार रखता है, तो बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए इन सारी चीज़ों को छोड़ना। अगर वो छोड़ना चाहे तो बहुत आसानी से छोड़ सकता है। तो रोज़ा नफ्सियाती तौर पे भी लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है, खुद एतमादी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देता है इंसान का। इसी तरह रोज़े का अगर आप देखते हैं कि दिल के ऊपर क्या असरार पड़ते हैं, तो रोज़े में दिल के ऊपर भी यही होता है कि जब आप कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको ब्लड से मिलेगी। अब ब्लड कहाँ से लेकर आएंगे? आप खा तो रहे ही नहीं है। फिर जो आपकी बोन मेरो होती है, यानी कि गुदा जो होता है हड्डियों का, वहाँ से बोन मेरो ब्लड की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, वहाँ से ब्लड यूज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो रोज़ा अगर दूसरे मानों में देखा जाए तो रोज़े से खून की प्रोडक्शन भी बढ़ती है। खून की जो है ना, आपकी अगर जिनकी में खून की कमी हो तो उनमें खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है रोज़े की कैफियत के अंदर।
तीसरा, अगर किन्हीं को जिनको अगर खुदा न खास्ता मैदे के मसाइल हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जैसे अल्सर का तस्करा किया सलमान भाई ने कि पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर वगैरह की शिकायत होती है, तो ऐसी सूरत के अंदर वो भी हमारी अपने खाने पीने की कोताहियों की वजह से वो चीज़ डेवलप हो जाती है। अगर आप रोज़े को प्रॉपर तरीके से, जो एक उसका तरीक़ेकार है, उस तरीके से आप रखेंगे तो आप परहेज़ के साथ साथ जब आप नॉर्मल डाइट लेना शुरू करेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी होती चली जाएगी। इसी तरह इंसान में एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि रोज़े में इंसान में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। चिड़चिड़ेपन का रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो इंसान की अपनी एक नफ्सियाती चीज़ होती है जो वो बज़ाहिरी तौर पर सामने आ रही है। बोलते हैं ना, जो सिगरेट भी पान खाने वाले होते हैं, सिगरेट वाले बोलते हैं हम तो इसके आदी हैं, इसी को तो फिजिकल डिपेंडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? लेकिन उसमें रोज़े का कोई अमल दखल नहीं होता है ना। रोज़े तो बेसिकली आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा होता है ना। रोज़े का वो तो हमारा अपना एक नफसानी चीज़ होती है कि यार हमारे को उसकी तलब हो रही है या उसका क्या चीज़ हो रहा है, वो चिड़चिड़ापन इंसान के अपने अंदर से आता है। रोज़े का उससे कोई बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज़ा आपके अंदर एतमाद पैदा कर रहा है कि आप प्यास लगी आप पानी नहीं पी रहे, आपको भूख लगी आप खाना नहीं खा रहे, और आप बहुत सारे कामों को तर्क कर रहे हैं कि आपका रोज़ा है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रोज़े ने इस्टेब्लिश किया है, डेवलप किया है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आपके अंदर जो बाज़ अखलाकी बुराइयां हैं या इस तरह की आदतें हैं कि जो दुरुस्त नहीं हैं, आप उन पर भी थोड़ा सा, क्योंकि आदत तो आपको मजबूर करेगी कि आप उस तरफ जाएं, लेकिन अगर जिस तरह आपको पानी पीने की ख्वाहिश है और आप रुक गए, इस तरह अगर उसी दौरान आप सिगरेट से भी रुके, उसी दौरान आप दीगर चीज़ों से भी रुके जो आपको रुकना था, तो आप उसी को थोड़ा कंटिन्यू करें। खाने के बाद हो सकता है कि इसकी चीज़ की डिमांड या तलब आपकी और बढ़ जाती हो, तो आप रोके कि नहीं मैं रमज़ान में इसको छोड़ दूंगा। तो एक महीना ये हमारी मतलब कि कहते हैं कि गुनाहों की आदतों को छोड़ने के लिए भी, और बद अखलाकी और एक इस तरह की बात चीज़ें जो लत पड़ जाती है, इन चीज़ों को छोड़ने के लिए भी ये खूबसूरत महीना हमें नसीब हुआ है, जिसकी आज 19वीं शब है। अगरचे अभी वक्त कम रह गया है, लेकिन अगर आप आज से स्टार्ट लें तो क्या अजब कि आगे के दिनों में, क्योंकि आगे का अशरा ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा हम पाएंगे, अल्लाह ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह। तो हो सकता है कि ये अशरा हमारे लिए बहुत मुफीद मज़ीद साबित हो और हम कुछ मज़ीद अपनी आदतें दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं। कॉल्स नहीं ले रहे आज आप? जी ले लेते हैं, कॉल्स भी लेते हैं, मैसेज भी हैं इंशाल्लाह। पहले कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरियम सलमान और पिंकी से बोल रही हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम लोग इफ्तारी में खजूर खाते हैं तो इसके कुछ तिब्बी फवाइद बयान कीजिए। जी, खजूर खाने के कोई तिब्बी फवाइद। एक और कॉल ले लें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नदीम अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची। हुजूर, मेरा मदनी माशरे का सिलसिला माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। रोजे के तब्बी फवाइद के हवाले से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेरे रमजान से पहले, बल्कि 1 महीने पहले से मुझे शुगर की बीमारी थी और बहुत ज्यादा, यानी तकरीबन 300, 350, 400 तक भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाकायदगी से रोजा रख रहा हूँ। अब मैंने कल ही शुगर चेक कराया तो माशाल्लाह मेरा शुगर यानी 135, 36 पे था। माशाल्लाह रोजे के बड़े फवायद है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हमारे जो दीगर आशिकान रसूल रोज़े रख रहे हैं वो रोज़े इसी तरह रखें कि गुनाहों से भी बचें, बद अखलाकी से बचें, और उस तरह के खाने पीने से बचें जो आपकी सेहत को नुकसान दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला रोज़े की बरकतें और फ़वाइद दुनियावी उखरवी हवाले से भी और ज़ाहिर व बातिन के हवाले से हम खुद महसूस करेंगे। जी, खजूर के हवाले से जो सबसे पहला जो तिब्बी फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जैसे ही आपने इफ्तार में, क्योंकि फास्टिंग में होता है और उस वक्त आदमी का शुगर लेवल बहुत कम होता है, तो ग्लूकोज लेवल अपने इसमें खजूर में ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छी मिकदार में होता है। तो जब आप खजूर से इफ्तार करते हैं तो जो आपका शुगर लेवल डाउन होता है वो खजूर खाने से शुगर लेवल आपका एकदम कंटिन्यूसली नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अगर हम उसमें खजूर के अंदर जो ग़िज़ाइयत है अगर उसको हम गौर करेंगे तो उसमें 15.3% पानी मौजूद होता है, 2.5% प्रोटीन होता है, 0.4%
चिकनाई होती है 2.1% अज्जा मादनी अज्जा होते हैं, 3.9% रेशे होते हैं, 75.8% कार्बोहाइड्रेट और 317 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम कैलोरीज के अंदर, 100 ग्राम खजूर के अंदर। तो अगर 100 ग्राम खजूर अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में आजकल की अगर जो मोटी खजूर होती है 6-7 ही बनेंगी, मेरा एक अंदाज़ा यही है। तो अगर 100 ग्राम खजूर खाते हैं तो आपको इतनी 317 कैलोरीज का मतलब ये होता है कि तकरीबन एक वक्त की खुराक कैलोरीज आपने ले ली। ओहो, अच्छी खासी कैलोरीज बन जाती हैं। तो आप अगर वो चीज़ ले लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बेहतर हो जाता है। इवन आपको अच्छी मिकदार में कैलोरीज भी 2 या 3 खजूर तो रूटीन में खा ही लेता है आदमी, तो अच्छी कैलोरीज आपको उसमें मिल जाती हैं खजूर के। इसमें ये फ़ायदे हो जाते हैं तभी। जी दूसरी कॉल कॉल तो शामिल हो चुकी है, इस पे एक मैसेज है हमारे पास जी, इसको भी शामिल करते हैं। पहला सवाल तो इन्होंने ये किया है, तारीफ़ भी की है माशाल्लाह आपकी, और ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि अगर इत्र लगाएं तो इससे जिन्नात आ जाते हैं, क्या ये बात सही है? आप तो इत्र लगाने का मशवरा दे रहे हैं, इत्र लगाया करें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मालूमात तो ये है कि जिन्नात वगैरह तो है ना वो गंदगियों की जगह पर ज़्यादा इनका पाया जाना है। क्या बात होता है, अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे और इंशाअल्लाह खुशबुओं से महकते रहेंगे और घर भी साफ़ सुथरा रखेंगे और उसको भी माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज से रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इनके शुरू से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ एक और ये सजेशन है, पंजाब तहसील ज़िला साहिवाल हड़प्पा सिटी चक नंबर 104-7R, इनका कहना है कि निगरान शुरा से अर्ज़ है कि फिल्मों ड्रामों के नुकसानात और सिगरेट और दीगर नशा आवर चीज़ों के नुकसानात और दीगर चीज़ों पर भी सिलसिला होना चाहिए, इनको भी मौज़ूआत में शामिल करें इंशाअल्लाह। एक और सवाल है, डॉक्टर साहिबान ये भी बता दें कि कितना पानी पीना चाहिए? हसन तारी लिया पंजाब से। जी हुज़ूर साहब बता दें। पानी की मिकदार तो जो अगर नॉर्मली देखा जाए तो 8 से तकरीबन 12 गिलास होती है, 8 गिलास से 12 गिलास, लेकिन ये आपके काम को करने की नोयत पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का काम करते हैं। अगर आप कोई वर्किंग कंडीशन ऐसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, या आप सड़क पे कोई काम करते हैं या आउटफील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी पानी की रिक्वायरमेंट इससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में लेते हैं तो कम से कम 8 गिलास लेना चाहिए, 8 से 12 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। पानी सादा पीना चाहिए, ज़्यादा ठंडा पीना चाहिए? देखिए पानी, अगर पानी इंसान पीता है प्यास बुझाने के लिए, ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि ठंडा पानी यूं प्यास नहीं बुझाता कि जब आपके मैदे में जाता है तो उसको नॉर्मल करने में ही मैदा आपका काम में लग जाता है और वहाँ से फिर सिक्रेशन लगती है तो डिहाइड्रेशन मजीद बढ़ती है आपकी और मजीद आपको प्यास लग रही होती है। तो उसकी वजह से ठंडा पानी से तो प्यास बुझती नहीं है। कोशिश करें कि नॉर्मल पानी, मटके का पानी हो। दवा वगैरह भी जो है क्या इस्तेमाल जो कर रहे हैं सादे पानी से लें या ठंडे पानी से? नॉर्मल पानी होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड पानी भी नहीं होना चाहिए, यख पानी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे मटके का पानी होता है या नलके का पानी आप ले सकते हैं, उससे इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, निगरान शुरा बड़ा ही प्यारा सिलसिला लेकर आए हैं और सलमान भाई भी इसको अच्छे अंदाज में अदा कर रहे हैं। आज तो डॉक्टर साहब की भी रहनुमाई है। मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करूंगा कि खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में ये मसला हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम करीब वक्त में सेहरी करते हैं तो 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद पानी पीना पड़ता है। तो इसका क्या किया जाए, इसका कुछ हल बता दे, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हल बताइए। ऐसे में इसका हल ये कि सहरी जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, आधे घंटे पहले सहरी कर लें। बिल्कुल आधे घंटे पहले सहरी कर लें। हमारे सलमान में 2-2:30 बजे सहरी कर लेते हैं। अब तो कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब जल्दी कर रहे हैं, करीब काम शुरू हो जाता है। अच्छा शुरू हो जाता है काम, बच्चे 2-2:30 बज जाते हैं। खान लगता शुरू होता है 1:30 बजे के करीब, यानी 1:35 1:40 पर, और फिर 2-2:15 बजे तक मतलब शुरू होता है तो फिर आधा पौना घंटा निकल जाता होगा ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है जी। हाँ मतलब वही है, क्यों मतलब अंदर की बातें। तो सहरी जल्दी करा देना चाहिए। 2 बजे 2:30 बजे, मतलब जिनके जैसे 3 बजे रोजा बंद हो रहा है तो 2:30 बजे तक सहरी कर लें, यही है जी। लेकिन इसमें लेकिन एंड टाइम पे सहरी होती है वैसे सलमान भाई, प्रैक्टिस तो यही है खाने। ये तो प्रैक्टिस तो वही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंप्लेन ये होगी कि जब सो के उठते होंगे उनको एक मतली की कैफियत, रिबाउंड, रिफ्लक्स
और एक वो तेजाबियत का सिम्टम आते हैं, तो इनको ही पता होगा ये सिम्टम तो आ रहे हैं। अगर कम सहरी और हल्की सहरी और वक्त से पहले लेंगे तो अलामतें इनके लिए बेहतर है। मजीद डॉक्टर साहब आप कुछ इसमें सलमान भाई, ये अगर हम इसको जनरलाइज ले लें, सहरी ना लेंगे, खाने के बाद पानी पीना कैसा है? अभी तो फिलहाल शायद सहरी अगर हम खाने के बाद भी अगर लेते हैं ना, सहरी के बाद भी लेते हैं, तब भी वो मुनासिब नहीं है कि खाने के फ़ौरन बाद आप पानी पिए। खाने के फ़ौरन बाद तो पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए, तिबी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। खाने के दरमियान पी लें, खाने से पहले पी लें। इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको खुराक मैदे के अंदर कम जाएगी। जब खुराक आपके मैदे के अंदर कम जाएगी, पानी ज़्यादा जाएगा, तो आपकी डाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपको वेट रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा। वजन कम करने वजन कम करने में बहुत नुस्खा है इसमें। दूसरा जब एक में मैदे का अपना एक ना एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, पीएच होता है। जब खाना जाता है तो एसिडिटी मैदे में बढ़ जाती है, वो इसके लिए खाना हजम करने के लिए। बीच में जब खाना लेते हैं तो पानी जैसे जाता है ना, वो तेजाबियत कम होती है। यही एसिड जो होता है जो मैदे की दीवारों को अल्सर पैदा कर रहा होता है। खाने पीने की ज़्यादा आपने चीज़ें ली तो पानी अगर बीच में लेंगे तो एसिडिटी, अल्सर वगैरह से बचाव मुमकिन है। ये कॉल दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफ़ा कामरान है। मैं जमजम नगर से बोल रही हूँ। यारे निगराने शूरा, मैंने सारे रोज़े रख लिए हैं, बस एक टूट गया था। और मैं जब रोज़े रखती हूँ तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, उठने के बाद भी होता है। तो इसके बारे में कुछ फरमा दीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह आपके रोज़ों का आपको सवाब भी दे। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि भाई हमारी मदनी मुन्नी को ये प्रॉब्लम है, इसका कोई हल दे दें। इसमें मदनी मुन्नी अगर देखें कि सहरी में क्या खा रही हैं, ज़रा उस पर गौर कर लें कि कोई हैवी चीज़ तो नहीं ले रही हैं, और खाने के फ़ौरन बाद तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि बिल्कुल एंड टाइम पे उठ के रही हैं और खा रही हैं और फ़ौरन सो रही हैं, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम कर रहा होगा। दूसरा, वो दर्द जो सुबह के टाइम होता है वो कितनी देर तक रहता है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है या कोई और मसला भी शुरू हो जाता है। अगर वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है तो इसमें 99% चांसेस ये हैं कि सहरी के मामलात को सेटल करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो आगे परसिस्ट कर रहा होता है, दर्द सुबह से दोपहर को भी जा रहा होता है या शाम तक रह रहा होता है, तो बेहतर है डॉक्टर को चेक करवा लें। कोई ऐसा डिसेंट्री का एलिमेंट ना हो, मतलब आंतों में सोजिश वगैरह हो जाती है बाज़ों का, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो जाती है बच्चों में, पानी की वजह से या किसी भी डाइट की वजह से। दिमाग पर रोज़े का क्या असर पड़ता है? इससे कुछ दिमाग, जैसे आपने कहा कि हाफजा बेहतर होता है, इसके अलावा कुछ और फ़वाइद होते हैं दिमाग पर? ऐसा रोज़े की कैफियत में एक ख़ास केमिकल होता है, BDNF कहलाता है, जिसका कहलाता है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। नॉर्मली ये जिस दिमाग के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। जब फास्टिंग स्टेट के अंदर दिमाग होता है, यानी दिमाग को पता होता है कि मैं फास्टिंग में हूँ, तो ये केमिकल निकलना शुरू होता है। एक सबसे पहले इसका काम ये करता है न्यूरो जनरेशन का। न्यूरो जनरेशन का मतलब ये होता है वो खलिए दिमाग के जो ख़त्म हो रहे होते हैं या जिनका साइज कम हो रहा होता है, जिनकी काम करने की सलाहियत ख़त्म हो रही होती है, इस केमिकल की वजह से ये सारे खलिए काम करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली ये पता होता है कि ब्रेन जो ग्रो नहीं कर पाता, यानी इसका साइज बढ़ता नहीं है। ओनली फास्टिंग है, यानी रोज़े की कैफियत है, जिसमें ये केमिकल रिलीज होता है। वो खलिए जो ख़राब हो चुके होते हैं रीग्रो होते हैं, और ख़राब खलिए 2-3 किस्म की बीमारियां कहलाते हैं। एक तो कहलाती है अल्जाइमर डिजीज़। ये 40 ईयर्स के बाद, यानी 40 उम्र के बाद ये मोस्ट कॉमन है, यानी हर 40 उम्र के बाद जो भी पेशेंट होगा उसको ये होना मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक बीमारी होती है हंटिंगटन डिजीज़। उसमें ये होता है कि कुछ दिमाग के एरिया ऐसे होते हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो झटकों का उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। पार्किंसन डिजीज़ भी है। इसके अलावा जो एक बीमारी है डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ये सारे फैक्टर्स बीमारियां जो हैं जो रोज़े रखने के बाद जो फास्टिंग के अंदर ये केमिकल रिलीज होता है, रीजनरेशन होती है न्यूरॉन्स की। डिप्रेसिव पेशेंट, एंग्जाइटी पेशेंट और अल्जाइमर के पेशेंट के लिए इनका कमो बेश 99.9% 100% रिजल्ट है रोज़े में। तो अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, क्योंकि नैरो की बात चली है, दिमाग की बात चली है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो लोग मतलब शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बात बात तो गुस्सा आ जाता है जी, इनका भी कोई दिमाग से ताल्लुक है या इसका ताल्लुक किसी और मिजाज से है?
दिमाग से ताल्लुक भी है, लेकिन ये सारा पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा, शख्सियत के ऊपर डिपेंड करता यानी है। इसका मतलब कोई बाद वक्त होता है कि बैठे बैठे उसको गुस्सा आ जाता है, बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, हाँ, तो दिमाग फिर गर्म हो पूरा जाता है। साइकेट्रिक पेशेंट बन गया वो तो फिर। नफ्सियाती मरीज हाँ, तो कैसे? ये सारा केमिकल डिसबैलेंस होता है दिमाग के अंदर केमिकल। इसमें ये हो सकता है कि अगर किसी इंसान को बैठे बैठे बिला वजह गुस्सा आ रहा है तो उसके हो सकता है कुछ सोशल प्रॉब्लम हो साइकोलॉजिकली। जब आप उसकी स्टडी करने जाते हैं तो ये पीछे से फैक्टर्स होता है। हम एक मिसाली माशरा, हमारा एक सिलसिला है, इसमें आज हमने आपके रोज़े के तिब्बी फ़वाइद को भी लिया, और ये कि हमारे इस्लामी भाई जो रोज़ा नहीं रखते वो रोज़ा रखें, और जो रोज़ा रखते हैं वो मज़ीद उसको बेहतर तरीके से करें, और अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ीद हम मतलब हमें हमारा ईमान ताज़ा करती हैं इस तरह की बातें। तो लेकिन अब ये कि घरों में जो गुस्से वाला जो मिजाज है, क्या इस रोज़ा इस पर कोई असर अंदाज करता है? ये सब रिलैक्सेशन में काफ़ी फैक्टर है। अभी आपको जो लास्ट 2 सिलसिले पुराने जो सिलसिला था मिसाली शौहर का, उसका स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था, वो आप लोग कर तो रहे थे, उसमें हर 32 सेकंड के अंदर डाइवोर्स हो रही है। मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो आप जो मिसाली शौहर के नाम से सिलसिला कर रहे थे, उसमें मुझे देनी थी स्टेटिस है हर 32 सेकंड में एक डाइवोर्स होती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर 32 सेकंड में एक डाइवोर्स है। तो रोजाना की जो ना लाखों की मिकदार के अंदर डाइवोर्स का रेट तो रोज की एवरेज 1 मिनट में 2 हो गई, एवरेज 1 मिनट में 2 डाइवोर्स है। और फिर इनकी जो डिटेल स्टडी रिसर्च जो की गई है वो फैमिली डिस्प्यूट थे। फैमिली डिस्प्यूट के अंदर भी फाइनेंशियल इश्यूज, फिर म्यूचुअल इश्यूज, वो जैसे मदनी फूल आप बयान फरमा रहे थे, तो सारे उसी से रिलेटेड थे। यानी आप यूँ फिगर ले लें कि हर 32 सेकंड में एक डाइवोर्स। और इसका वजह ये बता रहे हैं कि एक तो फाइनेंशियली इश्यूज हैं कि तंग दस्ती या खर्चा पानी ना मिलना। अब घर टूट जाए तो फिर क्या खर्चा पानी को क्या करेंगे आप? इसलिए अगर घर में परेशानी है, तंग दस्ती है, या इस तरह का कोई मामला, आमदनी कम है, तो आपस के लड़ाई झगड़े करके आमदनी कभी भी नहीं बढ़ती, देखा यही गया है। तो इसमें एक दूसरे के साथ बुर्दबारी से काम लें, और एक दूसरे को एक अपने मतलब कि वो मदद एक दूसरे की करें मॉरली के, और सब्र का एक दूसरे को तलकीन करते रहें, और अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड कर दें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे आपका घर ये मोहब्बत और प्यार का गहवारा बनेगा, और इस तरह की चीज़ों से आप अल्लाह ने चाहे तो नजात पाने में कामयाब होंगे। कि जिसको अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए कि हर 32 सेकंड के अंदर एक तलाक का होना दुनिया भर के अंदर। और ये ज़्यादातर वो तरक्की याफ्ता ममालिक इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे जिनमें औरत की आज़ादी के ज़्यादा नारे लगाए जाते हैं, और इंडिपेंडेंसी के ज़्यादा नारे लगाए जाते हैं, और प्राइवेसी के भी वहाँ नारे ज़्यादा लगाए जाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर वहाँ पर इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, काम नहीं करता। वो हर कोई बीवी कहती है मैं भी थोड़ी आज़ाद हूँ, तो शोहर कहता है मैं भी आज़ाद हूँ। तो ये आज़ादी के नाम पर भी ये आज़ादी हो जाते हैं। तभी तो इस तरह का जो दुनिया का जो माशरे हैं उनमें फिर एक नई वो खराबी पैदा हो गई कि शादी से पहले मियाँ भी मर्द और औरत दोनों रहते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डाइवोर्स के अंदर वहाँ पर पेनल्टीज भी होती हैं, और डाइवोर्स के अंदर वहाँ पर कुछ हुकूमत गवर्नमेंट की ऐसे कुछ कानून और रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, फिर वो ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं और ऐसी फायर होती है कि वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर वहाँ पर मिजाज अच्छा करने के, अखलाक अच्छा करने के, किरदार अच्छा करने के और उनकी तबीयतों में खूबसूरती और बेहतरी पैदा करने के बजाय एक और ख़राबी पैदा की गई। वो ये कि ठीक है शादी से पहले एक अजनबी मर्द और औरत साथ रह लें, अंडरस्टैंडिंग देख लें, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो ठीक है, मगर वो इस बात को फील ही नहीं कर रहे कि मैं रह ही इसलिए रहा हूँ कि मैं उसको अपने किरदार से मुतासिर करूँ, मैं वो मुझे अपने किरदार से मुतासिर करे। तो वहाँ पर तो वो एक्चुअल रियलिटी जो रियल लाइफ है उसने आना ही नहीं है। रियल लाइफ आएगी तब जब आप निकाह करेंगे, जब शादी करेंगे, और आप वो रियली आपका हस्बैंड होगा, शोहर होगा, और वो रियली आपकी वाइफ होगी। क्योंकि वो तो शादी से पहले तो वो बोले जूस भी मैं तुझे बना के दूंगा, ब्रेकफास्ट भी मैं करके दे दूंगा, तो वो तो अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित करने के लिए कोशिश करेगा और एक अच्छी औरत साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब ये दोनों निकाह के रिश्ते में आते हैं ना,
तब इनकी एक्चुअल और रियल लाइफ का स्टार्ट होता है और ये एक नेचुरल सी चीज़ है। फिर दोबारा इनकी डाइवोर्स हो जाती है। पता चलता है कि वो जो शादी से पहले जो था वो आदमी किधर चला गया, वो आदमी वो शोर था ही नहीं, वो तो अजनबी मर्द था, और वो आपकी बीवी थी नहीं, वो तो अजनबी औरत थी, वो तो बिग साथ रहे। तो ये साथ रहने की भी शरीयत इजाज़त नहीं देगी ना। और फिर इस दौरान वो कुछ हो जाता है कि अल-अमान वल हफीज़। तो इस तरह के माशरे से अल्लाह ताला, यानी इस तरह की जो माशरती बुराइयां हैं, इससे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और हमें खौफ खुदा के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। और जो रोज़े के फ़वाइद बयान हुए, अल्लाह करीम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों फ़वाइद से हमें माला माल फरमाए। आइए चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ।